ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 8 भाग 7 तीनों का शयन कक्ष। वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त भी भाग्यशाली हैं जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे, एक तात्या कोते पाटिल और दूसरे भगत महालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे। ये तीनों महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूरब, पश्चिम और उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खर्राटे लेने लगते तो बाबा शीघ्र ही उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं वो मालसापति हुए तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को गृह ही पर छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वे, उनकी क्या कभी विस्मृति हो सकती है? उस प्रेम का क्या कहना? बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता है? पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी। इसीलिए अपने घर पर जाकर वो रहने लगे। ओम साई राम। बाबा के प्रेमवश ही तात्या कोते पाटिल और मालसापति उनके सानिध्य में सो जाते थे और कभी कभी अपने ईश्वर की छत्र छाया पाने के लिए ग्राम के निवासी भी उनके साथ सो जाते थे। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अगला अंश 8 में राहता निवासी खुशहाल चंद का वर्णन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा करते रहें, आप सब पर आशीर्वाद बरसाते रहें और सब सुखी रहें। ओम साई राम।